उत्तराखंड की आज खबरें देखें। अवसर मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर 6 परिवार चुकराता रोड स्थित कुमार शॉप का भ्रमण कर स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दीपक तथा मूर्तियां खरीदी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं बनाते हैं। हाथ से निर्मित होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक क्रय करें, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है। और इससे लाखों हमारे काम करने वाले ऐसे उत्पाद बनाने वाले मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है। और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो हम सभी को उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है कि बहुत मेहनत से, मजदूरी से, बड़े परिश्रम से और बहुत कौशल से हमारे स्थानीय लोग इन सभी प्रोडक्टों को बनाते हैं, बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छा उत्पाद होता है, बहुत अच्छी इनकी जो डिजाइनिंग होती है, तो निश्चित रूप से हम सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं सभी को इस अवसर पर यही कहूँगा कि जरूर अपने अपने स्थानों पर जाकर इन सब मेहनत करने वाले लोगों की जो मेहनत है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जरूर हमको खरीदारी करनी चाहिए। मैं सभी को आज दीपावली पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प हम सब ने लिया है, हम सब निश्चित रूप से उस संकल्प को प्राप्त करेंगे और उसमें अपना योगदान देंगे। लेखक उषा झा द्वारा लिखित मुलाकात जिंदगी से पुस्तक का विमोचन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा भारत के प्रथम लेखकों में किया गया। पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथिगणों में सामर्थ्य निकेतन ऋषिकेश के निदेशक पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष तेनेजा, टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमाएं उपस्थिति में हुआ। इस पुस्तक के लेखकों ने बताया कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनके महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ब्यूरो प्रमुख, उत्तराखंड इसमें मौजूद थे। आज मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल, जीवन के अविस्मरणीय पल, मेरी पुस्तक मुलाकात जिंदगी से का लोकार्पण स्पर्श गंगा महोत्सव के तत्वावधान में थानों लेखक गांव में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, माननीय अजय टम्टा, कैबिनेट राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतु खंडूरी जी, प्रख्यात साहित्यकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्रीय शिक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में बहुत विश्व के कोने कोने से लेखक पधारे हुए थे। अपार जनसमूह के बीच में मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ये बहुत हर्ष की बात है। इस गजल संग्रह में मैंने जीवन के अनेक पहलुओं को छूने की कोशिश की है, यथा विसंगतियाँ, प्रेम,
मिलन, जुदाई, सभी पक्ष को उकेरने का कोशिश किया है इस संग्रह में मैंने। आप सभी के स्नेह की आकांक्षी मैं डॉक्टर उषा झा रेणु। देश और प्रदेश के सभी नागरिकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। यह दीपोत्सव या दीपावली आपके जीवन में संभावनाओं के नए प्रकाश के द्वार खोले, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए और आपके जीवन की प्रगति की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़े और आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जहाँ पे आप सबका घर रोशन कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। दीपावली के पावन पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड में उत्साह का माहौल बना हुआ था, जिसके बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सुबोध उनियाल का कहना है कि जहां एक और लोग इस त्योहार को मनाकर हमारी सनातनी व्यवस्था के प्रति समर्थन को रखते हुए मनोरंजन करें, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण का भी ध्यान रखें। वो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व जिस तरह से लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के प्रतीक के रूप में, और रामचंद्र जी के अयोध्या में वापस आकर पुनः राजकाज संभालने के जो सदियों से परंपरागत हम लोग इसको मनाते हैं, उसकी पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जहाँ एक और वो इस त्योहार को मनाकर अपने सनातनी जो हमारी व्यवस्था है उसके प्रति अपने समर्पण को रखते हुए मनोरंजन भी करें, वहीं दूसरी ओर जो आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, और पटाखों से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बचने की, और लाइटिंग पर ज़्यादा विश्वास करें ताकि पर्यावरण भी दूषित न हो। पर्यावरण दूषित होने से कहीं न कहीं आप कुछ लोगों के जीवन से खेलने का काम भी करते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को बचाए रखने की का ध्यान रखते हुए दिवाली मनाएं। हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ लाए, प्रभु की कृपा पर बनी। दिवाली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सभी अस्पताल को निर्देश दिए गए हैं कि दिवाली में आंखी घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, इसमें लोगों के झुलसने के मामले आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से सभी अस्पताल में बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांस के संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट 24 घंटे अस्पतालों में तैनात रहेंगे। मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिवाली के अवसर पर आज की घटनाएं काफी होती हैं, तो बर्न से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के साथ में सभी बड़े अस्पतालों में जाना। दीपावली के त्योहार पर विकासनगर के बाजार में आज भारी भीड़ देखने को मिली। आज बड़ी दिवाली का त्योहार जश्न मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर विकासनगर के बाजार में भीड़ देखने को मिली। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात को डाइवर्ट किया गया था और यातायात को बाईपास से निकाला गया। दीपावली के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी करविंदर सिंह ने छोटे बच्चों के साथ मोमबत्ती जलाकर दीपावली उत्सव मनाया। साथ ही फल, मिठाई और मोमबत्ती उपहार स्वरूप वितरित किए और बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके सपनों और भविष्य के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब मेहनत से पढ़े, अपने नाम के साथ ही जनपद का नाम रोशन करें। दिवाली के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं समस्त जनपदवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मैं आह्वान करता हूं कि समाज के समस्त वर्गों को अपने साथ लेकर के अपनी हंसी खुशी में शामिल करके हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाएं। और इसी के क्रम में हमने जो राष्ट्रीय बाल गृह है यहाँ हमारे बच्चों के साथ दिवाली मनाई है, और आज यहाँ पे आकर के सपरिवार मातृ आंचल के छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दिवाली मनाने का कार्यक्रम किया है। बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल किया है, उनकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश की है। तो मैं पूरे समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार की कोशिश करें, पूरे समाज को एक साथ लेकर खुशियाँ मनाएं। इस तरह का इंटरेक्शन बच्चों के साथ बड़ा ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, और निश्चित तौर पर निराश्रित बच्चों को यहाँ पर ला करके बड़ी अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है, और समाज के निराश्रित परित्यक्त हिस्से को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही पुनीत कार्य है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे कार्य जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और आगे भी प्रयास होगा कि समाज का कोई भी हिस्सा
खुशियों से, अच्छे कार्यों से, अच्छी धारा से, धनात्मक ऊर्जा से। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए विभिन्न मानक आम नागरिकों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। BIS मोबाइल केयर ऐप से इन उत्पादों की शुद्धता को परखा जा सकता है। ये जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक उपप्रमुख सौरभ तिवारी ने दी। मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोबाइल केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ गई है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाएंगे। त्योहार में मुख्य बात जो सामने आती है कि हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाजार में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उत्पादों को खरीदने के बाद उनका उपभोग करते हैं। पर ये हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद उनके संज्ञान में आते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती है। तो आज भारतीय मानक ब्यूरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक मैसेज दें कि जितने भी उत्पाद हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, अमूमन सभी पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो की मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। पहला काम तो यही करना है एज ए कंज्यूमर कि जब भी हम कोई चाहे होम अप्लायंस लें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लें या टॉयज भी लें, उन पे ISI मार्किंग जरूर देखें। और जब वो मार्किंग देखें उसके बाद इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक BIS केयर ऐप बनाई है, जो कि आप मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उसके रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर उनको वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये बात सुनिश्चित कर पाएंगे कि क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट है या फेक प्रोडक्ट है। सेम चीज हमारी सोने के आभूषणों पर भी लागू होती है। हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्कीम चलाई जा रही है। सन 2000 से 2021 में उसको अनिवार्य किया गया। तो जो भी आभूषण आज आप बाजार से खरीदें, कृपया कर उससे 6 डिजिट का जो HUID नंबर है उसकी जांच करें और फिर BIS के आपसे उसका सत्यापन कर ही उसको खरीदें, जिससे कि आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो का जो अधिनियम है वो हमें ये भी एक बात सुनिश्चित कराता है कि जहाँ पर भी किसी तरह की विसंगतियाँ समाज में दिखती हैं, जैसे कि कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहा है या ISI मार्किंग का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके अगेंस्ट हम लोग उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में भी विगत सालों में हमने सैकड़ों ऐसी विजिट करी हैं जहाँ पे कि मिसयूज पकड़ा गया। कुछ जगह पर ये पाया गया कि जानबूझकर ये जानते हुए भी कि भारत सरकार का निर्देश है कि वो अनिवार्य ISI स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्ट आते हैं, फिर भी वो लोग बना रहे थे। तो उनके जो भी उचित प्रावधान हमारे अधिनियम में दिए उसके अनुरूप कोर्ट में केस किए गए और उसमें जो भी उनके लिए उचित सजा थी वो उनको हुई। इसके अलावा जो लोग बिना जाने, जो लोग इससे ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन किए, क्योंकि हमारा ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि अब जब भारत सरकार किसी उत्पाद को अनिवार्य करे तो हम उसकी जागरूकता भी आम जन में करें। तो हम उत्तराखंड के सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी जाकर कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमें सहयोग देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हमारे को सहयोग करती हैं। और इसके अलावा हमारी खुद की जो है मानव संवर्धन टीम है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसके बारे में उचित जो जानकारी दे रही है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी श्री बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने पहुंच के पूजा अर्चना की है।
उत्तराखंड भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का यह भ्रम दूर हो गया और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलोर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहां की जनता विकास के साथ है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने केदारपुरम अवस्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह शिशु सदन का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। डीएम नारी निकेतन में रह रही मूक बधिर स्वासनियों बच्चों को मिठाई वितरण की। इस दौरान एक मूक बधिर स्वासनी ने गीत गाकर सुनाया। जिलाधिकारी इस दौरान नारी निकेतन में रसोई घर, आवास, स्वास्थ्य केंद्र एवं परिसर सहित शौचालय की सफाई व्यवस्था देखी। उन्होंने परिसर रंग रोगन कराने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने किशोर सुधार गृह के निरीक्षण के दौरान किशोर सुधार गृह में कक्षा 5वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी की किताबों के साथ भारतीय एवं विश्व एटलस रखने के निर्देश भी दिए। ये जो हमारा कैंपस है, जो सोसाइटी के स्ट्रेस और मोस्ट डिसएडवांटेज लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या हमारी
दिव्यांग महिलाएं हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हैं, करीब 150 महिलाएं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे उपस्थित जितना भी स्टाफ है और यहाँ पर जो DPO मैडम है, वी आर रियली एप्रिशिएटिव ऑफ देयर एफर्ट्स कि वो निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनके सोचने के तरीके में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन में वृद्धि लाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स तो एक तरफ हैं, लेकिन उनके बिहेवियरल चेंजेस में, उनके पढ़ाई के स्तर में किस तरह से उनको जो उनके इक्वलेंट वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको इक्वलाइज किया जाए। तो उसी के चलते आज हमारे रेलिवेंट सभी विभागों के लोग उपस्थित हैं और बहुत जगह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड आई है कि एडिशनल स्टोरीज चाहिए, एडिशनल रूम्स चाहिए, स्ट्रक्चर्स चाहिए। कुछ बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, जो भी नए बच्चे आए हैं। कुछ बच्चों के लिए हमारी डेली रूटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेड्स नहीं हैं या कुछ डेली एसेंशियल नीड्स होती हैं, वो सभी आज डिसाइड कर दिया है। किचन रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे सबसे जरूरी है कि जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो निरंतर रूप से सेवाएं प्रदत्त होती रहें। तो उसके लिए भी आज CMO साहब को डायरेक्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए हमारे नियर बाय PHC CHC से नर्सिस की और हमारे गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला ये चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।